बातों से बिल्कुल डिटैच होकर हद और बेहद से भी पार की दुनिया में, जहाँ सुकून के संगीत बज रहे हैं, आत्मा एकदम शांत स्वरूप में, अपने माता पिता की गोदी में। आ जाओ मीठे बाबा, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। निराकार प्राणेश्वर पिता आ रहे हैं नीचे। इस धरा पर स्वयं भगवान पधार रहे हैं। देव के देव महादेव पधार रहे हैं। अनाथों के स्वामी पधार रहे हैं। वो जगन्नाथ पधार रहे हैं। अनाथों के बेली पधार रहे हैं। वो करुणा निधान आ रहे हैं। वो बिगड़ी को बनाने वाले आ गए हैं। मेरे सन्मुख है, मेरे सामने है। ये निगाहें ठहर गई हैं उनको देखकर। ये सांसें थम गई हैं उनको देखकर। एक एक कर निद्रा शीतल हो गई है उनके पास बैठकर। हिस्ट्री हॉल में बाबा के बिल्कुल सन्मुख बहुत पावरफुल दृष्टि देती हुई भरपूर हो रही हूं मैं। नदी सागर बन रही हूँ। मन शांत है, एकाग्र है। और आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने की शक्ति आ रही है। मन और बुद्धि बहल रहे हैं उसके महावाक्यों से। सारे भेद खुल रहे हैं, रहस्य खुल रहे हैं उनके महावाक्य से। शुक्रिया मीठे बाबा। है मेरे सतगुरु साईं, आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आपने हमें चुना, अपने लायक बनाया। हम पर इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सदगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग आप सभी को मुबारक हो। आज 5 जून के साकार महावाक्य है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है और तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तो फिर से शब्द को बाबा आज ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। बाबा फिर से शब्द को, क्योंकि है छोटा सा शब्द, लेकिन ये फिर से शब्द हमारे निश्चय को पक्का कर लेता है। ये फिर से शब्द हमें निश्चिंत बना देता है ना। ये फिर से शब्द हमें याद दिलाता है ना, मैं थी, ना मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये फिर से शब्द ये बता रहा है कि हर कल्प मैंने किया था, तो मैं इस बार क्यों नहीं करूंगी। हाँ, तो मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। तो ये छोटा सा है, 3 शब्द। हाँ, 3 शब्द है, लेकिन बहुत 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 ही हमारे भाग्य को उजागर करने वाले, हमारे निश्चय नशे को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए बाबा फिर से शब्द यूज कर रहे हैं, फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। हाँ? तो यहाँ तो बाबा ने उत्तर दिया है, लेकिन हम सभी को उत्तर देना है। ईश्वरीय कुटुंब किस बात में निराला है। बताए सभी, कैसे निराले हैं हम सभी। ये हमारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात से निराला है। ओम शांति। इस कुटुंब में जो पढ़ाई करते हैं वो 21 जन्म के लिए होती है, और यहाँ की पढ़ाई सिर्फ एक ही जन्म के लिए होती है। ओम शांति। छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। जी, छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। और जो मुरली में भी नहीं है, ऐसी बहुत प्यारी प्यारी बातें है ना कुटुंब के बारे में। जी, और जब ईश्वरीय तक कुटुंब। जीना है तब तक पढ़ाई करनी है। ये सिर्फ यहीं पर होता है, बाकी सब जगह कोर्स खत्म हुआ और पढ़ाई खत्म कर देते हैं। जी, बिल्कुल। और ईश्वरीय कुटुंब की अच्छी अच्छी बातें बताएं। ऐसा परिवार कहाँ मिलता है, 84 जन्मों में एक बार ऐसा परिवार मिलता है ना। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं ईश्वरीय कुटुंब की, निराली बातें। सिर्फ 2-3 आत्माओं के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है।
हाँ, बताएं सभी। इसमें ही सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना सिखाते हैं, बाकी लौकिक में ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आत्मा की दृष्टि से देखना होता है इसमें। अच्छा। और बाकी सभी भी बताएं। ईश्वरीय कुटुंब की महिमा भी बहुत प्यारी बात है। देखो, जैसे आत्मा की महिमा है, परमात्मा की महिमा है ना। अगर ये ईश्वरीय कुटुंब नहीं होता तो ये क्लासेस भी कहाँ मिलती हमें? मिलती क्या? ये ईश्वरीय कुटुंब नहीं होता तो इतना प्यार एक दूसरे से मिलता क्या? नहीं मिलता ना। जी, हाँ, अपना कितना मिलता। संगठन भी नहीं होता। ऐसा सुंदर संगठन भी कहाँ मिलता। हाँ, जी कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई किसी को जानता नहीं, किसी ने किसी को देखा नहीं है, फिर भी एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। ऐसा प्यार कहाँ मिलता हमें? हाँ, ईश्वरीय कुटुंब ना होता तो नहीं मिलता ना। और क्या क्या बातें हैं बाकी सब भी बताएं। सब अपना माइक ओपन करें। आजकल क्यों कहना पड़ता है सभी को माइक ओपन करने के लिए? हाँ शांति दी। जी। यहाँ पर हर एक को हर एक जैसी पढ़ाई मिलती है, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबको एक जैसी पढ़ाई मिलती है। पर केच वही कर पाता है, पहले नंबर पे जा पाता है, जिसको ये समझ में आता है कि हाँ, निश्चय होता है बाबा पे कि हाँ, यही भगवान है और यही हमको सब कुछ सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? हम्म। क्योंकि ईश्वरीय कुटुंब की निरालेपन को देखने का मतलब कि ये भगवान की सबसे बड़ी दुआ है हमारे लिए, हमारा परिवार है ना। देखो, सब अपने से लगते हैं। जो बाबा कहते हैं ना कि हम हर एक ऐसा कहे कि ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं। हम किसी के सामने जो बात नहीं कहते ना, हम एक दूसरे के सामने अभी भी बोल देते हैं, है ना। कोई पर्दा नहीं रख रहे हैं। यहाँ कोई दंभ नहीं होता है, यहाँ कोई नाटक नहीं होता है, यहाँ अंदर बाहर अलग अलग बातें नहीं होती है। आप कंपेयर करो ना इस उस कुटुंब को और इस उस दुनिया की बातों को और इस दुनिया के कुटुंब को। दोनों को कंपेयर करो। यहाँ हर आत्मा प्रामाणिक सच्ची बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। और वहां तो हाँ, एक दूसरे की टांगे खींची जा रही है, कोई मेरे से आगे ना बढ़ जाए। और यहाँ परमात्मा की शिक्षा इतनी ऊंच है कि अपने से भी दूसरों को आगे बढ़ाओ तो आप आगे बढ़ोगे। तो कितनी निराली बात है कि यहाँ हर कोई चाहता है कि ये मेरे से आगे बढ़े। इतनी वंडरफुल बात है। हाँ, ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्यों नहीं निकल रहे हैं? हम्म? अभी ऐसा करेंगे ना, जो आत्माएं बिल्कुल भी जवाब नहीं देगी ना, वो उसको फिर 25-25 पॉइंट लिखने के लिए दे देंगे। चलो, आपने आज जवाब नहीं दिया ना, 25 पॉइंट लिख कर लाओ, करें ऐसा? हम्म। एक पॉइंट तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो। इतना कहना ही क्यों पड़े? मतलब ऐसी पॉइंट्स बोलने में तो इतना उछल आनी चाहिए, उमंग उत्साह आना चाहिए। लाओ, मेरे परिवार की महिमा करने की बारी आ गई। और परिवार की महिमा करना मतलब एक एक सदस्य की, हाँ, महिमा करना। ये ईश्वरी दुआएं हैं हमारे लिए कि ऐसा परिवार हमें मिला है जो मुझे अपने से भी आगे बढ़ाने वाला है, जो मेरी निस्वार्थ सेवा कर रहा है ना। जो एक एक बंदा है यहाँ, वो क्या कर रहा है? भगवान के समान बन रहा है। और भगवान के समान बनने वाली आत्माएं, हाँ, जो किसी को चीट नहीं करती है, किसी को धोखा नहीं देती है, ऐसी आत्माएं हैं। हाँ, चाहे सपोज कोई युगल दाना भी है, तो पहले आप युगल थे, लेकिन अभी क्या हो? अभी ईश्वरीय कुटुंब के हो गए हो। मतलब एक दूसरे के प्रति इतनी सम्मान की भावना, इतना प्रेम, ऐसी दया, ऐसी करुणा। हाँ, एक दूसरे को स्वीकार करने की जो शक्ति आती है, जो सरलता का गुण आ जाता है हमारे अंदर, कि जो जैसा है उसको हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। हम देखते हैं किसी के अंदर कमी कमजोरी तो भी हम इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ने सिखाया हमें किसी की कमी नहीं देखनी, विशेषता देखनी है। ऐसा परिवार जो सबकी विशेषता ही देखता है, ऐसा परिवार जो एक दूसरे को आगे बढ़ाता है, एक दूसरे के साथ खड़ा है ना। किसी एक के घर में कोई पेपर आता है तो सबकी दुआएं उसके पास चली जाती है। हम उस आत्मा को मनसा सकाश देने लग पड़ते हैं। कहाँ है ऐसा दुआओं से भरा परिवार? इतना न्यारा और निराला परिवार है ये, है ना। तो ऐसे टाइम पर जब बोलने का मौका आए ना, तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी सेवा है, पता है। हाँ, चलो, एक आत्मा भी ये क्लास सुन रही है ना, तो भी उसकी कितनी सेवा हो रही है। क्योंकि इतना मनन चिंतन इस क्लास में से निकलना चाहिए।
है ना। इतना मनन चिंतन निकालो, कोई भी पॉइंट है उसमें से इतना मनन चिंतन के पॉइंट्स निकलने चाहिए ना, जो भी सुने उसको ये लगे कि नहीं, या मनन चिंतन तो यही हो रहा है। इतनी विशेष से विशेष आत्माएं यहाँ बैठी हैं, और एक माइक ओपन नहीं कर रहे हो आप लोग। हम्म। ध्यान रखो, बस एक हिम्मत करो। बाबा ने कहा देखो, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है तो कोई 8 रोज का भी, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है दूर देश का रहने वाला। वृक्षपति वार है आज, तो उसका नाम रख दिया है बृहस्पति, है ना। तो त्योहार तो हर वर्ष में मनाते हैं, लेकिन ये तुम हर हफ्ते क्या बनाते मनाते हो, बृहस्पति डे मनाते हो, मतलब सदगुरुवार जो है हम हर हफ्ते मनाते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। भोलेनाथ के भंडारे से जो भोजन स्वीकार करते हैं उसको शुक्रिया करने का एक बहुत अच्छा हमें मौका दिया गया है। एक रीति रस्म बनाए हैं ब्राह्मण परिवार के। वो तो निराकार है और वो तो आकार है ना, दोनों में से कोई खाता है। सिर्फ भासना ले लेते हैं, कोई खाता नहीं है। लेकिन उनको भोग लगाकर हम ही खा लेते हैं। हाँ, लेकिन एक रस्म रिवाज है कि भोलेनाथ के भंडारे से मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। बाबा, मैं आपको अर्पण करके फिर उस भोजन को ग्रहण करके उस भोजन में ताकत भर के फिर मैं सच्ची राजयोगिनी बन रही हूँ। फिर आप जो चाहते हो ना, मैं वैसी बन रही हूँ। मैं खान पान की धारणाएं कर कर अपने शुद्ध पवित्र हाथों से भोजन बनाकर शुद्ध अन्न शुद्ध मन से इस भोजन को स्वीकार कर रही हूँ, और ऐसे ही सबको स्वीकार करा रही हूँ। कितनी बड़ी सेवा की बात है ये, है ना। तो ये रस्म रिवाज बनाए गए हैं भगवान को भोग लगाने के, क्योंकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सके, हाँ, भोलेनाथ का। इसलिए बाबा ने कहा ये बृहस्पति वार जो हर हफ्ते हम ये डे मनाते हैं, है ना। तो बृहस्पति डे का है बाबा ने आज। यह है चैतन्य कल्प वृक्ष, जिसकी आयु 5,000 वर्ष है, जिसको 4 भाग में बांटा गया है। हर चीज 4 भाग में होती है ना। दुनिया भी 4 भाग में है। तो कैसे कैसे 4 भाग में होती है हर चीज, हर चीज 4 भाग में कैसे होती है बताएं। बाबा ने कहा हर चीज 4 भाग में होती है। एक तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 हो गए। जी। फिर ओम ओम शांति। ओम दीदी, कोई भी नई चीज होती है तो वो पुरानी होती है, जैसे सतो रजो तमो में आती है, तो उसमें भी बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, उसकी भी 4 अवस्था होती है। हर और चीज की 4 अवस्था। जी बोलो। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, और 4 चीजें बताओ। हम्म। हर चीज 4 चीजों में होती है, हर बात 4 चीजों में बटी हुई होती है, कैसे। जैसे सुबह होती है, हाँ, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। हो गई ना 4 बातें। हाँ। फिर जैसे सीजन होती है तो 4 सीजन होती है। समर विंटर मानसून स्प्रिंग होती है। हो गई ना 4। हाँ, ऐसे मनुष्य में भी है अवस्था, जैसे भाविका बहन ने कहा। हाँ। तो हमारी आयु भी होती है, हम बड़े, हाँ, छोटे बच्चे होते हैं, फिर युवा बनते हैं, प्रौढ़ बनते हैं, फिर हम बूढ़े बनते हैं। हो गई ना 4 अवस्था। हाँ। सृष्टि के चक्र के 4 भाग बनाए हैं, है ना, 4 अवस्था। जैसे हर बात में 4 4 अवस्था होती है। ये जब हम वर्ल्ड ड्रामा समझाते हैं ना सबको, तो ये बातें हमें समझानी होती है। तो देखो बाबा ने ये याद दिलाया। तो जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है ना, चावल की हांडी होती है, उसमें 4 भाग किए जाते हैं, है ना। सुना है ना, बाबा मुरली में कहते हैं। आई थिंक वही होता है, अगर हमसे कोई भूल नहीं है, हमसे कोई भूल हो रही है तो बताना। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। यहाँ की भाषा हिंदी है। जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा हो जाती है। जो हाँ यहाँ है फिर वो वहां नहीं होगा। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्य को सुख नहीं है। देखो मनुष्य दुखी क्यों है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। सुख जो प्राप्त हो वो सुख प्राप्त करने वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए मनुष्य क्या है, दुखी है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से शब्द आया, या फिर से सिर्फ तुम ही सुनते हो।
हाँ, पहले तुम दो बाप के बारे में किसी को समझाना है। जब किसी को ज्ञान दे तो क्या करना है, दो बाप के बारे में समझाना है। हम आए हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। कई बच्चे हैं जो चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं, है ना। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। तो बाबा ने दो तीन कारण यहाँ बताए। माया से हार खा लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, फिर संशय आ जाता है और माया का कोई तूफान सहन नहीं कर पाते हैं। और क्या क्या हो सकता है जो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, किन किन बातों से संशय आ जाता है, क्या कहेंगे। जल्दी से सभी जवाब दे, क्योंकि फिर क्लास काफी लंबी हो जाती है। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो फिर बहुत देर हो जाती है ना। बाबा ने क्या कहा है, देखो, माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं, संशय आ जाता है, चलते चलते क्या हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं ऊंचे से ऊंची, क्यों, और क्या हो सकता है, ये चिंतन का एक टॉपिक बन सकता है। क्या हो जाता है और क्या कहेंगे, क्यों छोड़कर चले जाते हैं बाबा को। इतना प्यारा मीठा बाबा, निश्चय भी हो जाता है। हाँ, बाबा को मान भी लेते हैं, बाबा के ऐसे मत अनुसार चल भी लेते हैं, फिर भी छोड़कर चले जाते हैं, क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्या कहेंगे। एक तो अलबेलापन, आलस्य के कारण भी छोड़ जाते। जी बिल्कुल। हाँ, अलबेलापन, आलस्य, और बाकी बताएं फटाफट। किसी को ऐसा लगता है कि रोज रोज मुरली में वही वही आता है, मुझे तो सब आ रहा है, मैं क्यों सुनूं रोज रोज। ये भी एक धारणा होती है लोगों की। हाँ, रोज को आत्मा समझकर बाप को याद करो, इतना तो होता है। हाँ, रोज क्या वही का वही सुने, मुझे तो सब कुछ पता है। भगवान के भी भगवान बन जाते हैं। और क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं। कोई आत्मा मान निश्चय की चाहती कमी है तो मान नहीं मिलता है, तो छोड़ जाती है। जी बिल्कुल, उसको मान नाम शान चाहिए, वो नहीं मिलता है। जी भाई जी बोलो। निश्चय की कमी होती। जी बिल्कुल। हाँ, एट लास्ट तो निश्चय की कमी ही होती है, तो संशय आ जाता है, बाबा ने कहा ना, संशय आ जाता है, इसलिए छोड़कर चले जाते हैं। जी, और इतना देह प्यारा अभिमान के मीठा। कारण दीदी। ओम शांति हाँ दी। जी, देह अभिमान के कारण। सिंह अभिमान आ जाता है। और क्या आ जाता है। हाँ, ना अपने पर निश्चय है, ना ड्रामा पर निश्चय, ना बाप पर निश्चय, ना परिवार पर निश्चय। हाँ, किसी पर भी निश्चय नहीं है, और ओम दिल शिकस्त हो जाते हैं। जी बोलो। संघ का संभाल नहीं करते हैं, मुरली मिस करते हैं, हम्म। सेवा नहीं करते हैं, हम्म। आया और ध्यान नहीं देते पढ़ाई पर, तो आया सुना और मंथन नहीं करते तो भी फिर इतना निश्चय नहीं रहता। कैसे छोटी छोटी बातें होती है, वो बड़ा बड़ा रूप ले लेती है ना। एक दिन मुरली क्लास में नहीं आए, एक दिन अमृत विला नहीं किया, फिर धीरे धीरे वो संस्कार पड़ जाता है। और फिर अपने ही अंदर की कमी कमजोरियों से इतने जूझते हैं, क्योंकि ताकत जहां से मिलती है वो काम करते नहीं है। ताकत मिलती है अमृत वेला से, ताकत मिलती है बाबा की श्रीमत को फॉलो करने से, ताकत मिलती है मुरली क्लास सेंटर पर जाकर करने से। तो जहां जहां से ताकत मिलती है वो सारे रास्ते वो काट कर खुद ही काट लेते हैं। हाँ, माया उन्हीं के वही रास्ते काट कट कर लेती है। तो जहां जहां से बल मिलता है, संगठन से ताकत मिलती है, तो कुछ आत्माएं कहेगी मैं तो अकेले ही बहुत अच्छा सा पुरुषार्थ चल रहा है, मेरा तो सिंगल पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे संगठन से किनारा कर लेते हैं कई लोग। कई लोग के अंदर ऐसा भी देह अभिमान आ जाता है, क्या वही का वही, रोज का रोज, एक का एक। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को आप देखना है, ऐसे छोटी छोटी बातों से चालू होती है बातें, और बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और वो भगवान का हाथ छुड़ा देती है। तो कितनी मतलब क्या किस्मत कहेंगे ऐसी आत्माओं की, ऐसी फूटी किस्मत किसकी होगी। इसलिए कहते हैं ना बाबा, महाते महामूर्ख देखो तो भी और भाग्यशाली देखो तो भी यही देखो, है ना। ऐसी कई बातें आ जाती हैं तो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, है ना। अपने पर भी विश्वास नहीं होता कि ना मैं कर सकती हूँ। और इतने पेपर्स आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एग्जाम तो लेगा बाबा, और उस एग्जाम को देते देते बेचारे थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना, दिल टूट जाता है। ठीक है, इसलिए वो फिर छोड़कर चले जाते हैं। हाँ,
नहीं सहन कर पाते इसलिए। बाबा कहते हैं देखो, तो काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। याद के सिवाय लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है। अब काम महाशत्रु से आपको, हाँ, डिटैच होना है, उसको उससे निकल जाना है, तो क्या करो, बाबा को याद करो। आज बाबा ने कहा सहज से सहज बात ही याद की है, और कुछ इससे सहज तो मैं क्या बताऊं। अरे यार, ये कितनी सिंपल सी बात है। कौन भला आपके पापों को धो देता है? कौन बोले कि मुझे आत्मा समझ कर याद करो और मैं आपके पाप धो लूं? विचार तो करें, इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी सी बात, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटा, इतना छोटा काम करने से इतना बड़ा, इतनी बड़ी बात मिल रही है। मुझे सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाबा को सच्चे दिल से याद करने से मेरे 63 जन्म के पापों को धो सकती हूँ मैं, अपने विकर्मों को विनाश कर सकती हूँ। कितनी बड़ी बात है, मतलब रोज बोलते हैं ना, इसलिए बाबा को ऐसे ही ले लिया है सबने, टेकन टू बी ग्रांटेड। अच्छा रोज, अच्छा याद करो, आत्मा समझकर बाप को याद करो, विकर्म विनाश हो जाए। अरे विकर्म विनाश होना कोई मासी का घर है क्या? हाँ, कोई करके बतावे। जिन घर परिवार के लिए हम कई बार बाबा की श्रीमत को तोड़ देते हैं ना, अच्छा खा लेते हैं, ये लोग तो बहुत डांट रहे हैं, चलो आज बाहर खा लेते हैं। हाँ, ये लोग बहुत बोल रहे हैं ना, चलो आज अमृत वेला नहीं करते हैं, चलो सो जाते हैं। हाँ, देखो तो सही, आपका एक पाप कोई लेकर बतावे। चैलेंज है। इतना कोई आपको प्यार कर ही नहीं सकता दुनिया में जो बाबा कर सकता है। भगवान हमें इतना प्यार करता है तो कहता है बस आत्मा समझकर मुझे याद करो। और वो भी क्यों? उसके पीछे भी एक लॉजिक है बाबा का। जब एनर्जी के फॉर्म में हम आते हैं तब उस सुप्रीम एनर्जी को हम खींच सकते हैं। बस, बाकी कोई कारण नहीं है, उसका कोई नाम मान शान नहीं है, उसको अपना कोई मैंपन नहीं है, उसको तो बस देना है। लेकिन हमारा भाग्य कैसे बना है, इसलिए वो बस इतना कहता है। जैसे ही हम आत्मा देखते हैं और उसकी एनर्जी को हम अपनी ओर खींच लेते हैं, और उस एनर्जी से हमारे अंदर वो बल आता है, वो ताकत आती है, जो हम कड़े से कड़ा संस्कार भी अपना मिटा सकते हैं, अपने पापों को धो सकते हैं। बाकी बाबा को क्या नाम मान शान की पड़ी है? पूरी दुनिया तो उसको भगवान भगवान कहकर पुकार रही है, इतना मान रही, इतनी महिमा भी कर रही है। क्या पड़ी है बाबा को? कुछ नहीं पड़ी बाबा को। वो हमारे लिए कहता है, तो क्यों ना आत्मा समझकर उसको याद किया जाए, बस इतना तो करना है। तो बार बार दिल से बाबा का शुक्रिया करें, और इतनी ताकत भरे कि कभी हम ऐसे कोई लिस्ट में ना आ जाए। हमें बहुत चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है ना? क्योंकि अंतिम समय चल रहा है ना, झाड़ बहुत हिलेगा, बहुत तूफान आएंगे। हाँ, बहुत चिड़िया आएगी खाने के लिए। लेकिन हमें ऐसा, हाँ, बनना है ना, ऐसे बीज में समा जाओ ना, ऐसा फाउंडेशन अपना पक्का कर दो ना यादों का, कि चाहे कितने भी तूफान आए लेकिन मैं ना हिलूं। बाबा से मेरा हाथ कभी नहीं छूटना चाहिए। देखो फिर जो कल्प कल्प का हो जाता है ना, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना है। बाबा ने कहा याद से ही तो बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। देखो माया बलवान है, लेकिन माया मुरली नहीं सुन रही है, माया के साथ बाबा नहीं है, है ना? मुरली मैं आत्मा सुन रही हूँ। वो मुरली की जो ताकत भरती है ना, वो मुझ में भर रही है। क्योंकि मुरली क्या है? हाँ, मुरली क्या है? माया जीत बनने का सरल रास्ता। ये तो मुरली है ना। मुरली में और होता क्या है? युक्तियां तो होती है, ये करो तो ये हो जाएगा, ये नहीं करो तो ये होगा। होगा कि नहीं? ये सारी बातें मुरली में होती है। हाँ, और जो मुरली माया के हाथ में नहीं लगती, वो मुरली हम बच्चे सुनते हैं। बस एक रास्ता है, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा कि माया भी सर्वशक्तिमान है। तो फिर वो हम उसको कैसे हरा कर हर कल्प विजय प्राप्त कर लेते हैं? क्योंकि ये मुरली है ना, मुरली हमारी जान है, मुरली बाबा है, मुरली में ताकत है, मुरली में सब कुछ है। इस मुरली को चबा जाओ, चबा जाओ, चबा जाओ, ऐसा हजम कर लो ना मुरली को। मतलब ये आज की मुरली में क्या है जो मैं धारण कर लूं, और मतलब पूरा जीवन मेरी वो धारणा बन जाए। तो रोज की मुरली से, सिर्फ रोज की मुरली से एक पॉइंट भी उठा लो, हाँ, तो भी निहाल हो जाओगे, तो भी संपूर्ण बन जाओगे। हम्म। तो मामा माया बलवान की ताकत कम हो जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार बंद हो जाते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा के आगे बैठे हैं। मिलने आओ तो भी आत्मा समझकर। बाबा कहते हैं मुझे मिलने आओ ना मधुबन में, तो भी कैसे आओ? आत्मा समझकर। आत्मा अभिमानी भव। चलिए 1 सेकंड, मधुबन में चलते हैं वापस।
डायमंड हॉल में देखे, पूरा हॉल भरा हुआ है और बाबा और मैं दोनों पास पास बैठे हैं। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी भव, मन जीत माया जीत, जगत जीत भव। फील करे उस ताकत को जो भगवान के हाथों से मुझ में आ रही है। माया को नस्ते नाबूद करने की ताकत भर एक सेकंड में वापस स्थूल काया में आ जाए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो बाबा से ये वरदान बार बार लेंगे आज, आत्माभिमानी भव, है ना। कितनी बार लेंगे? कम से कम 21 टाइम हम ये वरदान लेंगे, ठीक है। आज का ये होमवर्क रहेगा। फिर बाबा ने कहा यहाँ एक ही मेहनत है याद की, जो सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। किसी के लिए डिफिकल्ट है तो किसी के लिए बहुत सहज है ना। जो मेहनत करते हैं उसके लिए डिफिकल्ट है, जो मोहब्बत में याद करते हैं उसके लिए सहज है ना। बाबा ने कहा याद से सहज और कोई बात ही नहीं है। देखो उससे सहज क्या बात हो सकती है, एक भी नहीं है। तो देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। भक्ति मार्ग में भी उनसे ही प्यार था। देखो भक्ति मार्ग में भी हमने भगवान को बहुत चाहा है ना। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की, है ना। कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन फिर भी सब, कितनी वंडरफुल बात है ना। किसी को भगवान के बारे में पता नहीं है लेकिन पूरी दुनिया भगवान को चाहती है। वंडर वाली बात है ना। सबको भगवान चाहिए, सब भगवान को याद करते हैं। तो कितना भगवान को चाहते हैं सब, इसलिए पूरी की पूरी दुनिया आशिक है उस एक माशूक की। हनुमान गणेश को देखकर सारा ही सूत मूंझ गया है। अब कभी हनुमान को देखते हैं, कभी गजानन गणेश को देखते हैं, कभी महाकाली को देखते हैं, तो ऐसे तो विचित्र विचित्र नाम और ऐसे विचित्र विचित्र रूप रंग। हाँ, तो कैसे कैसे नाम है। देखे अपने अपनी एक एक यादगार को हम अगर देखते हैं पूज्य स्वरूप में, कैसे भिन्नता से भरे हमारे विचित्र नाम है। हाँ, तो सारे के सारे सूत क्या हो गए, सूत मूंझ गए हैं कि क्या कौन सा भगवान है ना। तो सच्चा भगवान कौन है वो पता ही नहीं है, इसलिए आजकल की जनरेशन तो भक्ति से भी निकल गई है। पहले तो सब भक्ति करते थे, आजकल की जनरेशन को देखना मंदिर में भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको यथार्थता चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए, जो मिलता ही नहीं है उनको। वो मंदिर के सामने जाकर खड़े होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको पूजूं, किसको याद करूं, इसका ये करूं, उसका वो करूं, है ना। इसलिए आजकल की जनरेशन मानती ही नहीं है जल्दी। इसलिए बाबा ने कहा सूत मुझा दिया है ना। सिवाय एक के कोई ठीक नहीं कर सकता उसको, कोई की ताकत ही नहीं। हाँ, इन मुंझी हुई बातों में से निकालना किसी की ताकत नहीं है। बाप बच्चों को फिर और बच्चे औरों को समझाने के लायक बन जाते हैं। तुम काल पर विजय पाते हो, इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से प्रॉपर्टी सेकंड में सारे, हाँ, क्या प्रॉपर्टी मिलती है, तो सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ये नाटक भारत पर ही बना है, बाकी है सारे के सारे बाय प्लॉट्स, है ना। तुम ही ऊंच ते ऊंच, फिर तुम ही नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर तुम ही बिल्कुल रंक बने हो। वास्तव में तुम ही सच्चे सच्चे महावीर हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो बाबा आज तारीफ कर रहे हैं। हाँ? कई बार तो बाबा कहते हैं बच्चे 2% 5% भी योग में नहीं रहते, और आज क्या कह रहे हैं बाबा, तुम योग में इतना रहते हो जो माया को, बल कितने भी माया के तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि माया पर जीत पाते हो। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। जो राम और रावण के बारे में बताया ना, सीता जी को वरने के लिए क्या करना था, धनुष बाण उठाना था। हाँ, तो वो कौन से धनुष बाण की, हाँ, ये देह अभिमान वाला धनुष है ना। उसको उठाकर क्या करना है, तोड़ देना है। हम हर एक को ये करना है, ठीक है। हाँ, तो हमारी क्या हो जाएगी, माया पर जीत हो जाती है। फिर आगे बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाथ का
नाम रख दिया है तो एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ और पारसनाथिनी, तो हम भी तो वही बनते हैं ना। बाबा ने कहा देखो उस लेक में क्षीर को कहा गया है, कहाँ से आया, कहते हैं क्षीर सागर है। हाँ, श्री विष्णु को सोया हुआ दिखाते हैं ना सर को पे। हाँ, तो वो क्षीर सागर कहाँ से आया, व्हाट इज उसका मीनिंग, क्या है उसका मतलब, क्या है। तो वो क्षीर क्या है, तो बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं जाते, है ना। चार भुजा वाला मनुष्य कोई होता है क्या, उसका अर्थ भी नहीं जाते। एक एक सिंबॉलिक बातें हैं जो, जिसका रहस्य सिर्फ हमें आध्यात्मिक मार्ग में मिलता है ना। बाकी नहीं मिलता होता है। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। तो बाबा क्या है, सोशल वर्कर, हम भी उसके बच्चे सोशल वर्कर हैं। हमारे जैसी समाज सेवा कौन कर सकता है भाई, कोई नहीं कर सकता। अनाथ बच्चों को अपने पिता से मिलाने का पुण्य का खाता हम जमा कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने कहा देखो किसी बात पे संशय नहीं आना चाहिए, संशय माना माया का तूफान। माया मतलब क्या पता है ना, एक कमजोर संकल्प। और संशय मतलब क्या, कमजोर संकल्पों की खान। हाँ, मेरे से नहीं होगा, ये एक संशय आ गया, बात खत्म हो गई। हाँ, आपको कहा जाएगा आज आपको मुरली क्लास करनी है, अचानक आपको बोला जाए आज आपको योग की कमेंट्री लेनी है, और आप अचानक से अंदर से बोलो नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं पाएगा। खत्म हो गई, वही माया जीत गई और आप हार गए। माया आ गई जिसको कहते हैं, है ना। तो कोई माया वाया होती नहीं है, ये माया हमारे अंदर की कमी कमजोरी है, उसको अपनी ढाल नहीं बनाओ। तो बाबा हमें गिल्ट से निकालने के लिए माया नाम का कैरेक्टर खड़ा कर दिया, बाकी हमें तो माया का वर्ड यूज ही नहीं करना है ना। माया कोई है नहीं, माया की ऐसी की तैसी, है ना। तो बाबा ने कहा संशय माना माया का तूफान, तुम हमको बुलाती हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा ने कहा मामे कम याद करो, हाँ तो तुम पावन बन जाएंगे। हमने बोला बाबा पावन बनाओ, बाबा ने कहा बस आत्मा समझ कर याद करो तो हो जाएंगे पावन। हाँ, और साथ में क्या करो, 84 के चक्र को भी याद करो, मतलब सुदर्शन चक्र फिराते रहो। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान सागर, तो दो चीज हो गई ना, पतित पावन भी कहा, ज्ञान का सागर भी कहा। हाँ, तो ये दो चीज हो गई ना। बाबा ने कहा देखो ये अभी तुम बच्चे जानते हो 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। हाँ, अब कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, मिलता है ना भारी वर्षा, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारगति देते हैं। हाँ, ऐसे भगवान को, ऐसे मीठे बोले बाबा को भी लोग छोड़कर चले जाते हैं। ये भी बाबा ने कहा ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई कोई छोड़ देते। पहला काम क्या करेंगे पता है, मुरली क्लास बंद, है ना, योग बंद, संगठन बंद, सब कुछ बंद। इसलिए जो भी आत्माएं, हमारे संगठन में भी बहुत सारी आत्माएं आजकल नहीं आ रही, ताकि हम ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ना कि 4-5 दिन हो गए और वो आत्मा नहीं दिख रही है संगठन में, कान पकड़ कर खींच कर लाओ, किसी ना किसी युक्ति से उसको खींच कर लाओ। क्योंकि आजकल की ये माया है, नहीं मेरे से तो अकेले पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। अरे वो पुरुषार्थ नहीं है, वो आपका अकेलापन है। हाँ? किसी दुश्मन को मारना हो तो क्या करना पड़ता है, कोने में ले जाते हैं खोपचे में अलग, और फिर उस पर वार किया जाता है। जब तो वो साथ में होता है संगठन में, उस पर वार नहीं होता है। हम में से कोई एक आत्मा जरा भी कमजोर पड़ेगी, लेकिन हम किले की तरह खड़े हैं, हम दुर्ग बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए संगठन का बल बहुत पावरफुल बल है अंतिम दिनों में। बाबा ने एक महावाक्यों में कहा है, अव्यक्त महावाक्यों में, कि संगठन का बल बहुत जरूरी है। ये दुर्ग है, ये किला है, जिसके अंदर आत्मा बच जाती है। हाँ, बहुत ताकतवर आत्माएं और एक जरा सी कमजोर होती है, हम उसको हाथ पकड़कर उठा लेते हैं। एक दिन अमृत वेला मिस हुआ, दूसरे दिन होने ही नहीं देंगे। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन खींच कर ले आएंगे, है ना। इसलिए किसी, कभी भी अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं देना, कभी कोई कारण नहीं बनाना। निवारण स्वरूप बनो, समाधान स्वरूप बनो। ये है ना इसके लिए ये है तो उसके लिए ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपने बहाने होते हैं। ये माया क्या कर रही है, हमें खोपचे में ले जा रही है, अंदर कोने में ले जाकर मारने का वार कर रही है, वो प्लान बना रही है। तो जो भी देखो अभी तो वैकेशन चल रहा है, लेकिन बहुत सारी आत्माएं अभी एब्सेंट हो रही है आजकल, बहुत खींच खींच कर उसको लेकर आएंगे। जो भी है आज आप सबको excuse me, ये सेवा सबको करनी है, ठीक है, आज ये सबका होमवर्क रहेगा। तो बाबा कहते हैं देखो फारगति दे देते हैं, कितने बेसमझ है जो अक्लमंद बच्चे हैं ना। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे।
देखो आई ना वही सेवा। हाँ, वापिस ले आओ, वापिस उनको पढ़ाओ, वापिस संगठन में जोड़ो उनको। हाँ, तो संगठन का बल मजबूत करो। वो फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। तो बाबा स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहे हैं कि दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि हाँ यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज हो जाएंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, देखो कहो देख रहे हैं ना हम अपने सामने, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो से दुश्मनी बढ़ती जाती है। तो ऐसे ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। राज्य स्थापन होनी है ना, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। ये बाबा 69 से पहले कह रहे हैं। अब तो देखो सारी तैयारियां हो चुकी है ना, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हर देश के पास है। तो ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारी पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। हाँ, अब वो पिछाड़ी आ गई है जब हमारा प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला। इस इसी समय का तो गायन है, यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गति मत न्यारी। सब आत्माओं का प्यार न्यारा है। देखो इंपॉर्टेंट बात है ना, किसी भी आत्मा को देखकर ये नहीं सोचना ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे कैसे हैं, ये ज्ञान में चलते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं, ये सेंटर के बहन होते भी ऐसा क्यों करते हैं। सबका पाठ क्या है, न्यारा है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से, है ना। तो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, मामे कब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्य की मत। हम्म? विश्व में शांति सिवाय परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5,000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे वो सो आकर समझो, ये बताओ सबको, है ना, ये संदेश देना है। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह क्या करेंगे, विजयमाला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए ना। सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए नाम रख दिए, वंडर है ना। बाप ने सबके नाम रखे, भगवान ने खुद कितने बच्चों के नाम बदल दिए थे, है ना। जैसे दादी गुलजार जी, तो उनका असली नाम ये नहीं था, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए। ऐसे बच्चे भी बाबा को फारगती देकर चले गए। देखो बाबा उस दिनों की बात कर रहे हैं जब कराची में भारत और पाकिस्तान का वो चल रहा था ना, डिवाइडेशन चल रहा था जब। तो बाबा ने 14 साल बच्चों को एक दीवार के अंदर रखा। मतलब सब्जी वगैरह भी वहां पहुंच जाता था, कलेक्टर से हाँ अपील की थी उन्होंने। तो वो लोग उनको मतलब सब हर प्रकार की सहूलियत वहीं वहीं के वहीं दे देते थे। और बाबा ने 14 वर्ष तपाया उन बच्चों को। बाहर क्या हो रहा है, और रक्त की नदियां बाहर बह रही थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि बाहर क्या इतनी। इसलिए तो इतनी भोली भोली दादियां हमारी, इतने वरिष्ठ भाई बहन हमारे कैसे रह गए, क्योंकि उन्होंने हिंसा को, इतनी हिंसा के बीच में भी हिंसा को देखा नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो ये भट्टी पकनी थी, पक गई, वो भट्टी हो गई, बन गई, है ना। तो सबके अलग अलग नाम, वो नामों की लिस्ट मिले तो हमें मिले तो हम भेजेंगे, आपको मिले तो आप भेज देना ग्रुप में उड़ान वालों में। अच्छा, फिर वरदान दिया है बाबा ने, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, देखो अवगुण, कड़ा संस्कार, कम बुद्धि, ग्लानि करने वाली, हाँ, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल, साथ लवफुल होंगे। ऐसा नहीं श्रीमत को तोड़कर लव देंगे, नहीं। स्नेह और शक्ति का बैलेंस जिसको कहा जाता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कोई कह रहे आप ये इतना कर लो तो मैं आपको बहुत प्यार करूं, तो नहीं भाई, बाबा की श्रीमत को तोड़कर किसी का प्यार नहीं चाहिए हमें, है ना। तो लॉफुल और लवफुल कायदे में रहकर श्रीमत का पालन करके लव करो, बाकी नहीं। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते। हाँ, कभी इस वहम में नहीं आना, ये तो बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे। हाँ, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, या कुछ नहीं है, इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियां वो बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। उसके पहले की संडे की वाणी में बाबा ने कहा ना, रहम करो, क्षमा करो, है ना। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। देखो,
हाँ, हम सारे ब्राह्मण एक दूसरे के साथ और हम सारे ब्राह्मण बाबा के साथ अपना तन मन धन सब कुछ देकर सहयोग देते हैं, तब सफलता हुई ही पड़ी है। अव्यक्त इशाराएं आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएगी और देवभान से सहज अर्पण हो जाएगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देगी, है ना। ऐसा सुंदर भाग्य नजर आएगा उनको। लेकिन कब होगा? जब मैं आत्मा अपने आप को आत्मा स्थित करूंगी, आत्मा देखूंगी, बार बार आत्मिक अभ्यास करूंगी, तब जाकर ये होगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे बाबा का। आप सभी मीठे बाबा के बच्चों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। तो आज की मुरली से हम क्या क्या होमवर्क लेंगे? हाँ, हाँ, क्या क्या होमवर्क लेंगे आज? एक तो बाबा ने कहा ना, अव्यक्त इशारे में आत्मा का पाठ पक्का करना है। देहभान को अर्पण करने वाली मैं आत्मा हूँ, है ना। तो आज बाबा को आज योग के अभ्यास में ये बात करेंगे कि जाएंगे वतन में बार बार अपने देह का भान अर्पण करेंगे। जैसे कोई चीज अर्पण करते हैं, किसी को ट्रे में ले जाकर कुछ अर्पण नहीं करते, पानी का ग्लास ऑफर करते हैं, वैसे बाबा को बार बार अपना देह के भान का सर जाकर, हाँ, जैसे सर काट कर दे देते हैं ना, वो सर काट कर देना क्या होता है? हाँ, सिर काट कर देना का मतलब क्या होता है? सिर का कटना मतलब कि देह के भान का सिर काटना, है ना। तो वो देह भान, वो पगड़ी निकाल कर दे देते हैं, सिर काट कर दे देते हैं। तो बार बार आज बाबा को ये अर्पण करेंगे, लो बाबा ये मेरे भीतर का देह भान है। कोई भी बात आएगी, बाबा ने कहा ना संडे को 2-4 घंटे के बाद चेक नहीं करो, तो बार बार उसको चेक करो। और उस देह भान को हमने चेक कर लिया, हमने पकड़ लिया उस चोर को, फिर बाबा के सामने जाकर अर्पण कर लेंगे। ठीक है, आज इस पर योग करेंगे और अपने संगठन की आत्माओं की सेवा करेंगे आज। जो आत्माएं संगठन में अभी नहीं जुड़ रही है, चाहे उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति है ना, लेकिन वो अभी उसका बहाना है, वो नहीं देख पा रहे, लेकिन हम देख पा रहे हैं। तो उन आत्माओं को आज वापस बुलाएंगे, प्यार से उनसे बात करेंगे, पूछो उनसे क्यों नहीं आ रहे हैं। आज उन आत्माओं की सेवा करो, क्योंकि माया को हराने का एक रास्ता है। हाँ, अपने ब्राह्मण परिवार को एक मुट्ठी की तरह, पंजे की तरह रखना है। ठीक है, तो आज वो भी सेवा करेंगे। ऐसी कोई कौन सी आत्माएं हैं जो बदल, हमें ऐसा लगता है कि वो बदल नहीं सकती, लेकिन बाबा ने कहा है ना, होपलेस केस में से भी होप पैदा करने वाली मैं आत्मा हूँ। ठीक है, तो हमें उन आत्माओं का लिस्ट निकालना है कि हाँ ऐसा लगता है, लेकिन बाबा ने बोला है तो ये बन जाएंगे नहीं, है ना। अपने योग को ऐसा महावीर बनकर, मतलब महावीर का सम्मान लेंगे हम और अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। फिर बाबा ने कहा आप रूहानी सोशल वर्कर हो। रूहानी सोशल वर्कर क्या सेवा करेगा? तो पूरे विश्व को क्या करेंगे? बार बार बाबा का परिचय देंगे। बाबा लिस्ट है पुरानी, हाँ, उसको अगर मिले, किसी ना किसी ग्रुप में मिल ही जाती, हमें ही मिल जाएगी, तो हम उसको शेयर कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे। एक और बात है जो कई बार हमने वैसे दूसरे क्लासेस में सुनी हुई है, लेकिन उन नामों में से अपने लिए एक नाम चुने, है ना। जैसे कि सपोज मैं ये सोचूं कि मैं सूर्य कुमारी हूँ, हाँ, तो मुझे अपना ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने रखा नहीं है। तो ऐसे अपना एक नाम, जैसे विश्व किशोर भाऊ है ना, तो विश्व किशोर भाऊ। तो ऐसे कोई भी बाबा के जो नाम है, जो लिस्ट हम शेयर करेंगे, आपको अपना नाम बना देना है उसमें से कोई एक, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये करना है आप, है ना। कभी भी पूछेंगे किसने कौन सा नाम रखा है, फिर आप उस नाम से ही इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये कई बार हमने ये सुना है, लेकिन आज ऐसा, आज बाबा ने बोला कि वो लिस्ट देखो निकालो, तो बस आज ये हो रहा है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं ना, कि भाई मैं भी उस आदि रत्नों के बीच में थी, बाबा ने मुझे भी वो नाम दिया था, तो मुझे बाबा ने कौन से नाम दिया था। तो जो आपका फेवरेट नाम हो ना, वो फेवरेट नाम निकाल लेना उसमें से, और अपने को उस स्वरूप में स्थित कर लेना, उस नाम के स्वरूप में स्थित कर लेना। ठीक है। हम्म? और आगे क्या बताया था आपने? बाबा ने कहा पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए, तो किन किन बातों से भी अभी अभी और भी खुशी होनी चाहिए वो भी देखो। हाँ,
बार बार आज बाबा से आत्मा अभिमानी भव का वरदान लेंगे। एक तो देहभान को जाकर अर्पण करेंगे, देहभान का सिर बाबा के सामने रखेंगे और बार बार उसी वक्त जाकर क्या करेंगे? हाँ, आत्मा अभिमानी भव, देही अभिमानी भव का वरदान भी लेंगे। ठीक है, याद बहुत सहज है। तो बाबा को बोलो, बाबा आज तो बहुत सहजता से आपको याद करना है, एकदम सरलता से, कोई मेहनत ना लगे। मुझे ये ना हो कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, बस मैं बहुत प्यार से बाबा को याद कर रही हूँ, है ना? ऐसे बाबा को याद करेंगे और बेहद के सुखों के लिए हमें बेहद की नॉलेज मिली है। और फिर हमें कौन कौन सी बेहद की चीजें मिल रही है? बेहद का ज्ञान मिला, बेहद का बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। फिर ईश्वरीय कुटुंब की आज सेवा करेंगे, जो हमारी भी बात हो गई। ठीक है, गीत सुनेंगे दूर देश का रहने वाला। ओके जी, ये थे आज के महावाक्य। संडे के महावाक्य के दो चार पॉइंट्स भी फटाफट बता दें, जो आपको भेजी गई है आपके नाम से, आपके खुद के नाम से जो भेजी गई है वही बता दे फटाफट। फिर रह जाता है ये, टाइम हो गया है वैसे। आपको अपने नाम से जो पॉइंट्स भेजी गई है और मैं जिनके बोलूं? जी जी। ओम शांति। पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में, स्वभाव संस्कार में, विचारों में अपोजिशन हो जाती है, इसलिए पोजीशन में रहो। फिर उसकी विधि है, अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो। सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संस्कार से नाता है, न पुराने संसार से नाता है, न इन कोई ब्राह्मणों से नाता है। सब खत्म। यह भी फरिश्ता, वह भी फरिश्ता, उस नजर से देखो। वायुमंडल फैलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में ही आ जाता है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है आत्मा का संसार है बाप दादा, और आत्मा के संस्कार है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। वो ड्रिल भी कर सकते हैं। फिर एक और ड्रिल बाबा ने बताई, मैं आत्मा मेरा बाबा। क्योंकि बाबा ने कहा है समय की गति अनुसार स्लो करना पड़ता है, तो होना चाहिए क्या होना चाहिए? क्रिएटर को तीव्र जाना चाहिए, क्योंकि क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी समय के प्रमाण हमें समय तेज जा रहा है, तो प्रकृति भी एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। तो ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना, स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण हमें क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा था एवर रेडी होना चाहिए। ये बाप दादा भी यही देखना चाहते थे, ब्रह्मा बाप समान अर्जुन बनाना। ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, तो हमें भी एग्जाम्पल बनना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? हम ही बनते हैं। तो खुद को देखना है और साथ में समय को भी देखना है। ओम शांति। ओम शांति। अगर बाबा कहता है कोई आपको दुख दे, तो भी आपको दुख लेना नहीं है। वह देता है पर आपको लेना नहीं है। आप जब दुख लेंगे ही नहीं तो वहां आधा वो समाप्त हो जाएगा। आपका दुख वहीं दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने लिया ही नहीं। आप दुख की बजाय उनको सुख दो, दुआएं दो, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर हो जाएगा। क्योंकि हमने दुख लिया ही नहीं तो हम दुखी होंगे ही नहीं, तो दुख भी हमारा दूर हो जाएगा और दुआएं देंगे तो और जमा का खाता भी भरपूर हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। भगवान ने कहा कि न दुख देना है न दुख लेना है, गलती नहीं करना है। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। बाबा का डांटना नहीं है, राम करो, राम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और की आत्मा जो है ना, वो दुश्मन बन जाती है। किसी को हम बार बार डांटते हैं तो वो हमारी दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। ओम शांति। ये सेकंड लास्ट संडे की पॉइंट्स बता रहे हो आप लोग? ये लास्ट अभी संडे का है ना, एवर रेडी वाली मुरली, उसके संपूर्ण संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो, जहाँ बाबा ने दो दो शब्द वाली जो पॉइंट्स बताई है ना,
उसकी बताने की, फरिश्ते की 5 पॉइंट्स बाबा ने बताइए। फरिश्ता कैसा होता है? वो जो सर्व का होता है, न्यारा प्यारा होता है, हल्का होता है, जिसको देखकर सब ये कहे कि वो मेरा है। फिर बाबा ने जो अभी भाविका बहन ने बताई पॉइंट्स, हाँ, 2-3 ड्रिल जो बाबा ने बताई है वो, है ना। फिर मनसा वाचा संबंध संपर्क चारों में ही, और कर्म में, चारों बातों में हमें संपूर्ण और संपन्न बनना है। हम्म। फिर गेंगे वाली भाषा नहीं बोलनी है, सामान की सीट पर सेट रहना है। अब मैंने कहा 2-4 घंटे में अपनी चेकिंग नहीं करनी है। तो अभी आप लोगों ने, अनिता बहन, सुशीला बहन ने जो पॉइंट्स बताए ना, आई थिंक वो सेकंड लास्ट संडे की है, कोई बात नहीं। हाँ। फिर बाबा ने कहा मैं फरिश्ता और सब फरिश्ते हैं मेरे सामने, जो भी है वो सारे के सारे फरिश्ते हैं। फिर डेड साइलेंस वाली ड्रिल बाबा ने जो बताई थी, कि 1 मिनट में ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। तो आज टोटल 3 ड्रिल है इस वाणी में, बहुत ही पावरफुल। मुरली ऐसी है ना कि दो 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 शब्दों में पूरी मुरली बटी हुई, बहुत पावरफुल। मैं और मेरा, मैं ही हूँ। जब भी मैं देखूं आत्मा, तो तुरंत आत्मा का स्वरूप आए, और सामने फरिश्ता मतलब मेरा बाबा दिखे, तो बाबा और मैं, है ना। फिर मैं फरिश्ता तो सामने वाला भी फरिश्ता। फिर निमित्त और निर्माण के लिए बाबा ने कहा था, है ना। फिर बाबा ने कहा निमित्त निर्माण भाव है, तो भावना क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना। तो शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक, शुभ स्वचिंतक, जो वरदान में दिया था बाबा ने, है ना। तो ऐसे दो 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 वाले बहुत सारे बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं। तो पूरी मुरली जी अगर दो दो शब्द याद रखे, उस दिन की बात भी हमने बताई थी आपको, कि ऐसे दो दो शब्द याद रखेंगे कीवर्ड्स की तरह, तो पूरी मुरली याद रह जाएगी। ठीक है। हाँ दीदी, है? ओम शांति। बाबा ने कहा था इस संडे की मुरली में कि मतलब हम बच्चे कहते हैं कि हम 1 महीने से मतलब किसी आत्मा के लिए वाइब्रेशन दे रहे हैं, लेकिन वो बदलता ही नहीं। तो बाबा हम्म। उसको कहे कि वो उसकी वृत्ति में बैठा है, जो पत्थर का लकीर बन गया है। हाँ, तो उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो आत्मा भले ही नहीं बदले, लेकिन हमको अपने आप को बदल कर दिखाना है, और शुभ भावना देते रहेंगे तो वो आत्मा एक न एक दिन जरूर बदल जाएगा। ओम शांति। और यहाँ बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जो अब नहीं बताई थी आपको। तो बाबा ने कहा था यहाँ, अगर आप दिल शिकस्त हो गए, तो वो तो पावरफुल हो गई ना, वो आत्मा पावरफुल हो गई, हाँ मतलब हाँ आपसे भी जी ज्यादा दीदी। पावरफुल हो गई। हाँ, तो हुआ तो जो उसने आपको बदल दिया, मतलब हम उसको नहीं बदल पाए, लेकिन वो उसने हमें बदल दिया, क्योंकि हमने उसके जैसा धारण कर लिया रूप। वो क्रोध कर रही है, हमने सामने क्रोध कर लिया, तो हमने क्या कर दिया? उसको पावरफुल बना दिया। तो पावरफुल तो मैं आत्मा होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? अच्छा जी, चलिए, शुक्रिया मीठे बाबा का। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति।